नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और याद रखिए कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर अपलोड नहीं होता है, न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि किसी और न्यूज़पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिन आपका दैनिक जागरण नहीं आया, तो मैंने जनसत्ता के बारे में बात कर ली थी। जनसत्ता में जो खबरें थी उन्हें देख लिया था। और आप सभी जानते हैं कि देखिए न्यूज़पेपर कोई भी हो, खबरें तो रहती ही हैं, वर्तमान में जो घटनाएं घट रही होती हैं उन्हें तो शामिल किया ही जाता है। तो आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करिएगा, ठीक है। हर हाल में बस आपको एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, और वो भी राष्ट्रीय संस्करण। भारत को और मजबूत बनाती है क्रिकेट कूटनीति। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोई खेल है तो वो है कौन सा, गेम कौन सा है, वो क्रिकेट है। और भारत व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने देखा है चौथा टेस्ट मैच और लगाया मैदान का चक्कर। भारतीय क्रिकेट को विश्व में सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। और आप देखते हैं कि मजबूत होंगे रणनीतिक संबंध। क्रिकेट कूटनीति से भारत और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे। और इससे पहले इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक भारत के पिछले इंग्लैंड दौरे में मैच देखने लॉर्ड्स स्टेडियम लॉर्ड्स स्टेडियम पहुंचे थे। और बांग्लादेश की पीएम 2019 में भारत में हुए पहले डे नाइट टेस्ट मैच को देखने के आई थी। और मोदी साहब जब बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने वहां के कप्तान साकिब अल हसन की प्रशंसा प्रशंसा की थी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेशी दौरों पर क्रिकेट के उदाहरणों से वहां के लोगों को भारत से जोड़ने का प्रयास करते हैं। भारत में G20 समिट में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट व आईसीसी सीईओ जॉफ एलर्डिस व रायसीना डायलॉग में पूर्व इंग्लिश कप्तान डेविस पीटरसन शामिल हुए थे। और आप देखते हैं कि G20 की हम लोग अध्यक्षता भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता भी कर रहे हैं। और अगर हम लोग G20 के बारे में बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। आप लोग G20 को ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसकी उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर बात चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है इसका उद्देश्य है। और 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आपको एक और बात बता दूं कि क्रिकेट हमारे देश में भी एकता का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से संविधान सभी लोगों को एक होकर जोड़कर रखता है ना, कहते हैं क्रिकेट भी जोड़कर रहता है। आप देखिए भारत पाकिस्तान के बीच हो अगर मुकाबला, तो आप देखिए भारत का जो मुस्लिम वर्ग है, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम धर्म के नाम पर, धार्मिक के नाम पर देश बनाया गया था। लेकिन हमारे देश का आप देखते हैं मुस्लिम हमारे देश के क्रिकेट की में जीतने की एक तरह से कामनाएं करता रहता है। देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारे देश की क्रिकेट टीम जीते। और भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट की प्रतिबद्धता ऐसे मुकाम पर है जिसमें कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत आज़ादी से पहले 1971 में हुई थी। तब भारत के काउंसलेट जनरल ने सिडनी में ट्रेड ऑफिस खोला था। और 1944 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया था। भारत ने साल 1945 में ऑस्ट्रेलिया में अपना राजदूत नियुक्त किया था। दिसंबर 2022 से दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। और इससे दोनों देशों के बीच 23 अरब डॉलर का व्यापार ड्यूटी फ्री हो गया है। और 8 जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत ऑस्ट्रेलिया से 10 अरब डॉलर का आयात और 17 अरब डॉलर का आयात और 10.5 अरब डॉलर का निर्यात करता है। आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ आप लोग बेच रहे हैं। और अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान क्वाड के सदस्य हैं। 4 है ना क्वाड में, जिसमें अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। प्रशांत महासागर में ड्रैगन के बढ़ते दखल के बाद ऑस्ट्रेलिया चीन से कारोबार में कमी ला रहा है और उसका फायदा भारत को मिलने की संभावना है। आज दोनों पीएम के बीच आप देखेंगे महत्वपूर्ण बैठकें भी होना है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहें ना तो ये है ऑस्ट्रेलिया, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप राजधानी देखें ना तो इसमें आप देखेंगे इसकी कैनबरा राजधानी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हुए हैं। आबकारी नीति घोटाले की बात हो रही है ना, जो आप देखिए दिल्ली में शराब नीति आई थी उसी की बात चल रही है। और पहले सीबीआई ने, आपने देखा होगा, इन्हें गिरफ्तार किया था। तो दिल्ली आप सभी को मालूम है कि केंद्र शासित प्रदेश है और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आप देखते हैं कि बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, इस तरह की एजेंसियां हैं जो फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है, कहने का मतलब कि जो गैर कानूनी तरीके से आय करते हैं ना, उसी की बात हो रही है। भारत का पाक चीन के साथ और बढ़ेगा तनाव, युद्ध की आशंका। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में किया दावा, कहा पाकिस्तान के उकसाने पर सैन्य कार्रवाई से जवाब देगा भारत। और मोदी सरकार किसी भी पूर्व सरकार की तुलना में कड़ा जवाब देने में सक्षम है। और भारत चीन के बीच छोटी छोटी झड़पें बड़ा रूप ले सकती हैं। ये आपने देखा है कि हमारे और चाइना के बीच कुछ समय पहले लद्दाख में, यहाँ जो आप देखते हैं कि चाइना कब्जा किए बैठा हुआ है, आगे बढ़ता है, यहाँ भी झड़प हुई थी जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हो गए थे। अभी कुछ समय पहले आपने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश में भी झड़प हुई है। ठीक है, और पाकिस्तान से तो आप देखते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देते ही रहते हैं हम लोग। कई बार आप देखते हैं स्ट्राइक की बात होती रहती है। अतीशी और सौरभ मनी केजरीवाल सरकार के नए मंत्री, आप देखेंगे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया था ना, तो उन्हीं में आप देखते हैं इन्हें क्या मंत्री बना दिया गया है। महाराष्ट्र के किसानों को हर वर्ष मिलेंगे 12,000 रुपये। और जिस तरह से आप केंद्र किसानों को सम्मान निधि देती है ना, उसी तरह से आप देखते हैं कि महाराष्ट्र भी देने की बात हो रही है। महाराष्ट्र की वैसे आप देखें तो मुंबई इसकी राजधानी है। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में भी बड़ा राजनीतिक ड्रामा चलता रहता है। और आप देखते हैं कि यहाँ पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन किए थे, पर इन्हीं के विधायकों ने बगावत करके बीजेपी के साथ जा मिले और एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र को राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे कि 88 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महाराष्ट्र। और आप देखिए रमेश वैश्य यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल हैं। और किसान सम्मान निधि की बात करें तो आपको मालूम होगा कि ये कब आई थी? किसान सम्मान निधि ये आई थी, ये कब लॉन्च हुई थी? ये आप देखेंगे कि 2019 में लॉन्च हुई थी। कब? 2019 में, 1 फरवरी 2019 से आई थी ना। इसमें आप देखते हैं किसानों को कितना 6,000 रुपये मिलते हैं साल में, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें। 9 राज्यों में भाजपा ने प्रेस वार्ता कर बताई विपक्षी नेताओं की हकीकत। और सीबीआई ईडी की जो कथित दुरुपयोग की बात हो रही है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। लंदन भाग रहा था अमृतपाल सिंह का मीडिया हैंडलर अमृतसर से गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखिए कि खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं और कट्टरपंथी अमृतपाल की बात हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं कि पंजाब में भी ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। और खालिस्तान आप देखिए कि अलग देश बनाने की बात होती है सिख धर्म के लिए। ठीक है, नहीं रहे मिस्टर इंडिया के कैलेंडर सतीश कौशिक, आप देखिए प्रसिद्ध अभिनेता थे, फिल्मकार थे सतीश कौशिक, उनकी अभी हाल ही में क्या हो गई है? डेथ हो गई है। ठीक है, और हार्ट अटैक से। भाजपा शासित कर्नाटक सरकार कराएगी राजस्थान की ओपीएस का अध्ययन। कर्नाटक के सीएम ओपीएस पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं और भाजपा योजना के पक्ष में नहीं है। संभव है कि विधानसभा चुनाव के चलते निर्णय ले। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पुरानी पेंशन योजना की बात हो रही है। भाजपा इसके विरोध में है, लेकिन आपको मालूम है कि कर्नाटक में है चुनाव,
तो कर्नाटक में कुछ भी हो सकता है। और चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के नेता आप देखते हैं कि सब कुछ अपनी विचारधारा से समझौता कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसे 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। और आप देखते हैं कि यहाँ की अगर बात करें तो विधानसभा में आपको ये 224 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। क्या है? बसवराज बोम्मई देखने को मिलेंगे। आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीर ने ईडी की 9 जगह छापेमारी की है। और पाक के कॉलेजों में कश्मीरी छात्रों को MBBS सीट दिलाने का मामला है। और अलगाववादी नेता काजी यासिर और जफर फतेह के घर भी ली तलाशी। भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू किए हैं। और क्रिप्टो एक्सचेंज व इंटरमीडियरी को अपने ग्राहकों और प्लेटफॉर्म के यूजर का KYC करना जरूरी होगा इसमें। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। और आप देखते हैं कि राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें नेपाल के, तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते जुलते रहते हैं। कर्नल गीता के नेतृत्व में लद्दाख में ऑपरेशन को उद्धार देगी सेना। ये उत्तरी कमान में पहली बार EME की फील्ड वर्कशॉप की कमान महिला सैन्य अधिकारी को है। अधिकारी आधुनिक हथियार उपकरण, नाइट विजन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को बैटल रेडी रखने की जिम्मेदारी है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास में भी शामिल होंगी। और अब देखिए महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं कमजोर हैं देश की, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप देखेंगे। क्योंकि आप देखिए महिलाओं को जहां भी मौका मिल रहा है बहुत बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही, पुरुषों से आगे निकल पा रही है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं और सब राजनीति चल रही है। आप देखते हैं मनीष सिसोदिया, आबकारी नीति, इन्हीं पर। और अस्पतालों के बीच रेफरल व्यवस्था लागू नहीं हुई तो बढ़ सकती है मौतें। केजरीवाल ने नहीं मनाई होली। राजघाट पर बापू को नमन करने के बाद किया ध्यान। ये आप देखते हैं इनका भी चल रहा है। संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देने से बढ़ता है पर्यटन और रोजगार, S जयशंकर साहब कह रहे हैं। और पर्यटन क्षेत्र हमारी देश की उन्नति में आप देखते हैं एक बड़ा योगदान देता है। राजधानी में मियावाकी पद्धति पर रही हरित क्षेत्र में वृद्धि। और निगम में केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग को दी रिपोर्ट। 7 पार्कों में विकसित हो चुके हैं जंगल। कम समय में हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित हो रही है। और क्या होती है मियावाकी पद्धति? मियावाकी पद्धति एक जापानी वनीकरण विधि है। इसमें पौधों को कम दूरी पर लगाया जाता है और पौधे सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। पद्धति के अनुसार पौधों की 3 प्रजातियों की सूची तैयार की जाती है और जिनकी ऊंचाई पेड़ बनने पर अलग अलग होती है। और जैसे एक पौधा खजूर का लगाया जाता है तो दूसरा नीम का और तीसरा आप देखेंगे शीशम का लगाया जाता है। और वही तीसरा पौधा आप देखते हैं कि किसी भी तरह की फुलवारी का हो सकता है। इसमें खास बात यह होती है कि एक पेड़ ऊंचाई वाला तथा दूसरा कम ऊंचाई वाला और तीसरा घना छायादार वाला होता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 सप्ताह में पूरी होती है इसमें। अब आप देखिए कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है पेड़ों की कीमत और ऑक्सीजन की कीमत। आप लोगों को कोरोना महामारी में मालूम ही चल गई होगी। ऑस्ट्रेलिया सैन्य अफसरों ने किया शत्रुजीत ब्रिगेड का दौरा। क्वाड देशों संग निरंतर गहरे हो रहे हैं भारत के रणनीतिक सामरिक रिश्ते। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत। और टोफेक्स अभ्यास में 70 पोतों व 75 से अधिक विमानों ने लिया हिस्सा। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत और भारतीय थल सेना और वायुसेना ने भी भागीदारी की। और रक्षा मंत्री ने स्वदेशी पोत विक्रांत पर 1 दिन बताया। चलिए, सेमीकंडक्टर उत्पादन में अमेरिका देगा भारत को सहयोग। अमेरिका भारत के वाणिज्य मंत्रियों के बीच होगी वाणिज्यिक वार्ता और ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल ग्रोथ और ट्रेवल टूरिज्म मुद्दों के पर भी आप देखते हैं कि बात होगी। चलिए, आप अच्छी बात है, हमें दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़ेगा। नया स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए NCERT ने झोंकी ताकत और 300 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर की निकाली भर्ती। और शिक्षा मंत्रालय का रोडमैप अप्रैल 2024 तक तैयार होना पाठ्यक्रम है और 20 अलग अलग विषयों से जुड़े
300 विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया हुई है। ज़्यादातर पदों पर इंटरव्यू हुए, महीने के अंत में मिलेंगे नियुक्ति पत्र। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, आप सभी जानते हैं। और एनसीईआरटी तो आप लोगों के लिए भी भरोसेमंद जो किताबें होती हैं। होली का उल्लास, अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोड़ो ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होली का जश्न मनाया है। बहरीन में आईपीयू में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे ओम बिरला। आईपीयू यानी कि अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक की बात हो रही है। और 11 से आप देखिए 15 तक मार्च तक तकरीबन बहरीन के पनामा में होगी आईपीयू की 146वीं बैठक। और 10 मार्च को आईपीयू के अध्यक्ष ने मिलेंगे, आपसी हितों पर होगी चर्चा। एनपीडीआर के तीसरे सत्र का आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। ये आप देखिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के अनुच्छेद 32 से शीर्ष अदालत के बाध्यकारी फैसले को चुनौती नहीं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के फैसले को रद्द करने की मांग खारिज हुई है। एक बात आपको और बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल 32 है, इसमें आप देखते हैं कि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए, संपत्ति का जो अधिकार था इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। और इसीलिए आप देखते हैं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर आपकी जमीन छीनी जा रही है या आप देखते हैं कुछ किया जा रहा है। आप कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट जरूर जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों की आड़ में आप लोग नहीं जा सकते हैं। और आप देखिए कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं आप, और लेकिन आपको उसका पैसा भी मिलता है अगर सरकार कुछ इस तरह की जमीन लेती है। शिक्षा कौशल के क्षेत्र में और मजबूत होंगे भारत अमेरिका के संबंध। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रेमानडो में हुई बातचीत। अच्छी बात है, हमें कई देशों से सीखने की जरूरत भी है। सीजीआई से झड़प पर अपने अध्यक्ष का साथ देगा एससीबीए। या आप देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 16 मार्च को विशेष जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएगा, जिसमें नए आवंटित भूमि पर आप वकीलों के चैम्बर बनाए जाने पर एमबी। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद अगर 124 को पढ़ें तो इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। एससीओ देशों के बीच बढ़ेगा न्यायिक सहयोग। सुप्रीम कोर्ट करेगा 3 दिवसीय आयोजन की मेजबानी। स्मार्ट कोर्ट न्यायपालिका के भविष्य पर होगी चर्चा, संभव संयुक्त बयान भी हो सकता है जारी। और इस तरह पहली बैठक संघाई में 22 सितंबर 2006 को हुई थी, 22 सितंबर 2006 को। और एससीओ की अगर हम लोग बात करें ना, तो किसकी बात हो रही है? संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। और ये आप देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा। इसमें चीन शामिल है, भारत शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है। ये नागालैंड में भाजपा गठबंधन को जदयू का समर्थन इकाई भंग कर दी गई है। एनपीपी भाजपा में भी है। अभी आप देखते हैं कि 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो। तो वही आप देखते हैं कि जिसकी सरकार बनती है ना, उसी के साथ विधायक भागने की कोशिश करते रहते हैं कि कुछ माल मिलता रहे। पंजाब में 11,200 से अधिक किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। मानेक शाह ने दूसरे कार्यकाल में त्रिपुरा के सीएम पद की ली शपथ। और शाह ने टिपरा मोथा अध्यक्ष के साथ आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की है। और आप देखिए इनकी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था, 13 सीटें मिली हैं, तो सही है जो भी है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को मिली Y+ सुरक्षा। ये अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार से अलग होकर इन्होंने पार्टी बनाई है। मिशन 2024 हारी सीटों पर फतह के लिए भाजपा खोलेगी DNA कार्ड। क्या DNA कार्ड? ये आप लोगों को मालूम होगा कि लोकसभा के चुनाव हैं, कब है ये हैं 2024 में, तो उसी की बात हो रही है। और 543 सीटें हैं। और इन पर आप देखते हैं कि जो चुनाव होता है डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा होता है। और अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल रखी गई है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। कोलकाता में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी आप देखते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके।
बिहार में शराबबंदी से महिलाएं अत्यधिक खुश हैं। और एक बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, शराबबंदी करना कोई हंसी का खेल नहीं है। और आप देखते हैं इससे बहुत बड़ी क्षति होती है राजस्व की। और नीतीश कुमार जिस तरह से ये कदम उठाए हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। दुनिया भर में आप सोचिए उनकी तारीफ की जाती है और कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा उन्हें वोट दीजिए, उनकी पार्टी को वोट देती है। पीएम मोदी से मिले शंकर सिंह बघेला, भाजपा में हो सकती है वापसी। आप देखेंगे गुजरात की बात हो रही है ये सब। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता आज दिल्ली में करेंगी भूख हड़ताल, क्योंकि आप देखते हैं कि इनका भी नाम आ रहा है इसमें शराब नीति में। जदयू में विद्रोह का सिलसिला नहीं रोक पाएंगे नीतीश कुमार, सुशील मोदी कह रहे हैं। बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से मिले ममता के मंत्री विधायक, राजनीतिक अटकलें शुरू हो रही हैं। चलिए आप देखते हैं, चलता रहे। टीएमसी विधायक ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की धमकी दी है। चलिए ये सब आप देखते हैं, राजनीतिक ड्रामा चलते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह के राजनीतिक ड्रामों पर अपनी नजर रखा करिएगा, ठीक है। 3 हफ्तों के स्वच्छ उत्सव की कमान महिलाओं के हाथ में है और 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि 24 राज्यों का दौरा करेंगे अभियान के दौरान। और स्वच्छता यात्रा का समापन 30 को होगा। और बेहतर काम करने वाली महिलाएं उद्यमियों के लिए जाएंगे बेंस चैलेंज अवार्ड। और कचरा मुक्त शहर मिशन में महिलाओं की होगी बड़ी भूमिका। आज से शुरू हो रही है यात्रा, अच्छी बात है। दारुल उलेम देवबंद ने बदला दाखिल का नियम, अब योग्यता पर प्रवेश आप देखते हैं छात्रों के लिए। एसजीपीसी ने राष्ट्रपति को सौंपा सिखों की रिहाई के लिए मांग पत्र। और राष्ट्रपति ने श्री हरमिंदर साहिब में टेका माथा, पंगत में बैठाकर छका लंगर। और श्री दुर्भाग्यपूर्ण दुग्यारना तीर्थ व भगवान वाल्मीकि तीर्थ में भी नतमस्तक हुई हमारी राष्ट्रपति। और आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति साहिबा की बात होती है तो हमारे देश की अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली राष्ट्रपति पहली है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ये आप लोग बताइएगा। श्री राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी रहे गोपाल जी महाराज का ब्रह्मलीन हो गए हैं। उमेश पाल की हत्या कर बस से भाग निकला था गुड्डू मुस्लिम, ये आप देखते हैं अभी हाल ही में जो इलाहाबाद प्रयागराज में हत्याकांड हुआ उसी की बात हो रही है। 9 राज्यों में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप देखते हैं कि जो इन पर विपक्षी का वो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग, तो ये भी आप देखते हैं बदला मतलब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जांच का विषय बना उड़ीसा में मिला कैमरा और चिप से लैस कबूतर। कबूतर के शरीर और पंख पर विदेशी भापा में लिखे हैं संदेश, समझने की हो रही है कोशिश। ये आप देखते हैं अब जासूसी काम होने लगा है। भारत में 1 करोड़ से अधिक बुजुर्गों को डिमेंशिया होने की आशंका है, एक शोध में आप देखते हैं ये रहा है। और मानसिक प्रक्रियाओं जैसे याददाश्त, सोच, तर्क और निर्णय की क्षमताओं को प्रभावित करता है डिमेंशिया, ठीक है। भाकियू अध्यक्ष के परिवार को बम से उड़ाने की धमकी। आप देखिए किसान आंदोलन से दूर रहने की चेतावनी, बेटे के फोन पर आई कॉल। ये आप सभी जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश सिंह और प्रवक्ता चौधरी राजेश सिंह के परिवार को राकेश सिंह। और आप देखिए दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसके बड़े चेहरा भी बनकर उभरे थे राकेश टिकैत। डेरा प्रमुख गुरमीत के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज हुआ है। नक्सलियों के गढ़ के लिए निकली बुलेट सवार 75 सीआरपीएफ महिला कमांडो। और आप देखेंगे एक और बात आपको मालूम होना चाहिए, इन नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और नक्सल होता क्या है अगर इसके बारे में बात करें तो नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। और नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 से सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। मां के प्रति पीएम के अगाध प्रेम को सभी ने नमन किया है। ये आपने देखा है कि प्रधानमंत्री साहब की मां अब नहीं रही है हमारे बीच में। और माइक्रो साइट पर पोस्ट किए गए पक्ष विपक्ष के नेताओं समेत सीएम व राज्यपालों के शोक संदेश। राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा है पीएम मोदी ने मां और पुत्र के बंधन की शक्ति को प्रदर्शित किया है। आतंक का गढ़ रहा डोडा में फहराया 100 फीट तिरंगा। और आप देखिएगा कश्मीरी छात्रों से पाक में दाखिले की मोटी रकम वसूलते थे अलगाववादी।
और जमीन के बदले नौकरी में दम नहीं है, सीबीआई की कार्रवाई साजिशपूर्ण है। ये आप सभी जानते हैं कहाँ की बात हो रही है, लालू प्रसाद यादव पर अभी हाल ही में छापा पड़ा है। 2008 की बात है जब वो रेल में मंत्री हुआ करते थे। लंदन में राहुल की टिप्पणी देश का अपमान है, ये आप देखते हैं उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, जगदीप धनखड़। और राहुल गांधी आप सभी जानते हैं कि कौन है, हमारे देश के जो कांग्रेस है ना उसकी आप देखते हैं क्या है चल रहा है, कांग्रेस के लीडर है। देश का खाद्यान्न अडानी समूह को सौंपना चाहती है सरकार, कांग्रेस आरोप लगा रही है। महिला पायलटों की संख्या में भारत सबसे आगे है। बिहार के गया में फायरिंग रेंज से 1.5 किलोमीटर दूर घर में घटा मोर्टार सेल, 3 की मौत हुई है। देखिए फटा मोर्टार सेल। एससीओ की आप देखेंगे 17 व 18 मार्च को काशी में बैठक होगी। एससीओ के बारे में बता चुका हूं। मुस्लिमों की वजह से हो रहा है जनसंख्या असंतुलन, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है, और हम सब हिंदू हैं सत्यपाल कह रहे हैं। चलिए आप देख लेंगे, सांसद हैं। और वीएचपी की बात करें, अगर वीएचपी तो विश्व हिंदू परिषद की बात हो रही है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। बिहार में शराब की 9 टन बोतलों ने बनी 6 लाख चूड़ियाँ। ये आप देखेंगे कि जो अच्छी बात है, जो आप देखते हैं शराब की बोतलें रहती हैं उससे अगर चूड़ियाँ बनती हैं तो अच्छी पहल हो सकती है। आप देखेंगे ये आपने देखा है, होली आप लोगों ने भी खेली होगी, बताइए कैसी रही होली आप लोगों की। तो दाऊ जी के आंगन में वर्षा आस्था और श्रद्धा का रंग। उदयपुर के मैनार में खिली गई बारूद की होली, बड़ी अजीब कहानी। बिहार में गौवंश मांस के आपूर्तिकर्ता को ग्रामीणों ने पीटा, इलाज के दौरान मौत हुई है। सीबीआई ने भारतीय बाल कल्याण परिषद पर दर्ज की एफआईआर। ये आप देखिए, सीबीआई ने राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में। लाल नीना पश्चिमी विक्षोभ का बदला पैटर्न, सर्दी में छूटे पसीना। विश्लेषण में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विज्ञानियों ने जताई सहमति। और मौसम विभाग ने 2022 को 122 वर्षों में बताया सर्वाधिक गर्म। चलिए, फिर शादी करने वाले मुस्लिम दंपत्ति पर इस्लाम का अपमान करने का आरोप है। सुन्नी उच्च शिक्षा संस्थान ने कहा इस्लाम मानने वाले दंपत्ति का विरोध। और नौसेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग चालक दल को बचाया गया है। ये कई बार आप देखते हैं इस तरह की खराबी होती है ना। परीक्षा में इस्तेमाल की गई 3500 OMR सीट में से 90% में धांधली है। ये आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, कई कारण से आप देखते हैं। उन्हीं में से एक है कौन, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है। कोलकाता इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की। और आप देखिए सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से 3 देशों से लगती है। और विधानसभा में 294 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है और सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। कोलकाता में वन्य जीवों के अवशेष मिलने के मामले में 3 गिरफ्तार हुए हैं। जब्त वस्तुओं में हिरण की खाल, खोपड़ी, दांत, हाथी दांत, गैंडे की सींग और पंजे शामिल हैं। और तंत्र साधना की आड़ में आरोपितों की तस्करी के धंधे में लिप्त होने का अनुमान है। और आप देखिए इसका अवैध तस्करी होती रहती है ना इनकी। जल संरक्षण अपशिष्ट प्रबंधन संघ सुविधाओं से सशक्त बनी पंचायत। उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रों की जोशी गोथाम पंचायत बनी उदाहरण। हर घर तक पहुंचा स्वच्छ जल, राष्ट्रपति ने प्रदान किया पुरस्कार। और आप देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ जल शक्ति पुरस्कार 2023 का प्रदान किया है। चलिए अच्छी बात है। बाकी की आप अपने आसपास की पंचायतों को देखा करिए, उनका क्या हाल है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, और ये आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, एक अच्छा इंसान बनाने की बात हो, हर जगह मदद करता है संपाद एडिटोरियल। तो इन्हें पढ़ा करिएगा। और जो अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। भ्रष्टाचार पर बात से तिल मिलाया विपक्ष। ये आप देखें राजनीति भी तमाम विरोधाभासों से भरी हुई है। दिल्ली पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी कि आप गांधीवादी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली पार्टी है। लेकिन विडंबना देखिए कि उसका शीर्ष नेतृत्व वित्तीय कदाचार और शराब नीति घोटाले के चलते जेल में बंद है। और भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की सत्यता का निर्णय तो न्यायालय ही करेगा, परंतु यह स्थापित सत्य है कि गांधीवादी चिंतन से प्रेरणा पाने का दावा करने वाली आप पार्टी ने दिल्ली में शराब आपूर्ति को सुलभ और सस्ता बनाने का भरसक प्रयास किया था। और क्या ऐसे गांधी जी के सिद्धांतों के अनुकूल कहा जाएगा?
आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के समर्थन में बीते दिनों 8 विपक्षी दलों के ने प्रधानमंत्री को मोदी को पत्र लिखा है। यह पत्र कोड में खाज जैसा है और इस चिट्ठी का निहितार्थ यही है कि नेताओं पर लगी रिश्वतखोरी के आरोपों की ना तो कोई जांच हो, ना ही उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई हो। चिट्ठी लिखने वाले ये दल स्वयं को सेकुलर गांधीवादी से प्रेरित होने का दावा करते हैं। उसके बावजूद आप देखते हैं, भूल जाते हैं कि सार्वजनिक जीवन में गांधी जी कितना सुचिता बरतते थे। उन्होंने पुत्र हरिलाल को खोना स्वीकार कर दिया, किंतु उसके लिए वित्तीय सहायता का आग्रह कभी नहीं किया। और इस पृष्ठभूमि में नेहरू, गांधी, वाड्रा, लालू, अखिलेश और अब्दुल्ला मुफ्ती आदि राजनीतिक परिवारों की स्थिति क्या है। और स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में सुचिता का अत्यंत महत्व रहा है। और जब 1957-58 में मुद्रा घोटाले से भारतीय आर्थिकी में भूचाल आया तो मामले में नाम आने पर तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने इस्तीफा दे दिया था। और इसी तरह अगस्त 1956 में महबूब नगर में हुई रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने त्यागपत्र दे दिया था। आज के समय में आप देखिए, कुछ भी हो, कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे उनके ऊपर कितना भी आरोप लगा हो। ये सभी पार्टी के राजनीतिक नेताओं पर लागू होता है। और कालांतर में उन नेताओं ने भी इस मर्यादा का अनुसरण किया जो वैचारिक रूप से गांधी दर्शन के निकट रहे हैं। जैन हवाला कांड में भाजपा के अनुभवी नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम आया तो उन्होंने अपने राजनीतिक विश्वसनीयता को अक्षुण्ण रखने हेतु न केवल लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया, बल्कि बेदाग साबित होने तक दोबारा संसद न जाने का प्रण भी लिया। और अदालतों ने जब आडवाणी को बेदाग घोषित किया तब उन्होंने 1998 में चुनाव राजनीति में वापसी की। और इस पृष्ठभूमि में आपको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल मई से जेल में बंद आरोपित सत्येंद्र जैन से त्यागपत्र लेने में 9 माह का समय लग गया है। और गांधी जी की विरासत पर अपना उत्तराधिकार समझने वाली कांग्रेस ने सत्येंद्र सिसोदिया मामले में आपका साथ देने से परहेज किया है। और वित्तीय झोलझाल के गंभीर आरोपों से घिरा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व की ही जमानत पर बाहर है। और गत वर्ष जून में जब ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपित राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। और इस पृष्ठभूमि में मुझे 27 मार्च 2010 की गुजरात दंगों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ का मामला याद आता है। तब उनके साथ न कोई भारी भीड़ थी, ना ही तब कोई प्रदर्शन हुआ था और उनको घंटों पूछताछ हुई थी। और 2012 में एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दी थी, जिसे बार बार मिलने वाली चुनौतियों पर शीर्ष अदालत ने 24 जून 2022 को अंतिम विराम लगा दिया। और विपक्षी दलों की चिट्ठी में लगाए आरोपों का मर्म यही है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग कर वित्तीय शोधात्मक कार्रवाई कर रही है। क्या ऐसा है? अभी भाजपा शासित कर्नाटक में क्या हुआ है? वहां भाजपा के विधायक एम विरूपाक्षप्पा के नौकरशाह के बेटे मदल प्रशांत को साबुन डिटर्जेंट बनाने वाली सरकारी कंपनी को कच्चे माल की आपूर्ति सौदे की स्वीकृति देने के बदले 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गिरफ्तार किया है और उनके यहाँ से करोड़ों की जब्ती हुई है। क्या यह सत्य नहीं है कि जिस प्रकार भाजपा विधायक के बेटे के पास छापेमारी में करोड़ों रुपए मिले हैं, उसी प्रकार अन्य दलों के विरोधी नेताओं के घरों में भी नोटों का अंबार आप देखते हैं कि मिल जाता है। यह भी दिलचस्प है कि जिन दलों ने सिसोदिया के समर्थन में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उनमें अधिकांश छवि भ्रष्टाचार के आरोपों से कलंकित है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शिक्षक भर्ती सफेद चिटफंड आदि घोटाले में घिरी हुई है। और आप देखते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बेनामी संपत्ति के साथ ही रेलवे परियोजना आवंटन में वित्तीय गड़बड़ी करने और IRCTC घोटाले में भी आरोप है। और आप देखते हैं कि वहीं उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में सजा पा चुके हैं। उनकी माता राबड़ी देवी से जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में CBI ने हाल में पूछताछ की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में करीब 44 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा है और जिसमें ईडी उनकी लगभग 12 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रांका प्रमुख शरद पवार को 2016 में आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल कालाबाजारी व्यवसायी कह चुके हैं। महाराष्ट्र के उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख हाल में 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में जमानत पर बाहर आए हैं। वहीं रांकापा कोटे से मंत्री बने नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग पर आदि मामले में अभी भी जेल में बंद हैं। और स्पष्ट है कि विपक्षी दलों की चिट्ठी से मोदी सरकार का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बाधित होने वाला नहीं है,
वास्तव में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की यह लड़ाई राजनीतिक प्रतीकों से प्रेरित ना होकर उस चिंतन के खिलाफ है जिसके मूल में सत्ता को केवल धन उगाही का उपक्रम बनाकर नेताओं द्वारा जन कल्याण का पैसा डगाड़ने की मानसिकता है और इससे वंचित शोषित वर्ग को तो तरह रसातल में पहुंचाया है, साथ ही देश का विकास दशकों तक अवरुद्ध किया है। एक लेखक है, राज्यसभा के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार है, इनका नाम है बलवीर पुंज। चलिए इनके ये विचार हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बता सकते हैं। चिंतित करती प्रगतिशील समाज की चुप्पी। ईरान सहित कई देशों की विवश लड़कियों की स्थिति पर विरोध की कोई आवाज ना उठाना बहुत हैरान की बात है। अब आप देखिए, ईरान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, पढ़ने की आज़ादी छीनी जा रही है, बोलने की आज़ादी छीना जा रही है। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, क्षमाशीलता, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये चीनी आयात पर अंकुश। चीन से जो रोजमर्रा की वस्तुओं के आयात को कठिन बनाने की तैयारी स्वागत योग्य है, लेकिन आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि चीन से हम लोग आयात बहुत करते हैं, निर्यात यानी कि हम लोग बेचते उसे बहुत कम है, ना के बराबर एक तरह से। स्वास्थ्य सेवाएं। यात्रा में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के होने से कई यात्रियों की जीवन की रक्षा होगी। सरकार सही दिशा में काम कर रही है। चारधाम यात्रा हो रही है ना 22 अप्रैल से, तो उसी क्षेत्र की बात हो रही है। सांस्कृतिक क्षति की भरपाई जरूरी है। शहरों और स्थानों के नामों में परिवर्तन का विषय भारत की मूल सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है और नाम बदलने की परंपरा आजकल बहुत चल रही है, आप भी देख रहे होंगे। एआई से रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तकनीकी नवाचार आज हमारी आर्थिकी का हिस्सा बन चुका है और इससे लाभ तो है ही, किंतु कई प्रकार की हानि की आशंका भी है और इसका सबसे बड़ा खतरा रोजगार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। और वैसे इस तकनीक के तेज उभार को ध्यान में रखते हुए और भविष्य के को लक्षित करते हुए सरकार को इसलिए न केवल ठोस कारगर नीति बनानी होगी, वरन संबंधित कार्यबल को तकनीकी रूप से दक्ष भी बनाना होगा और साथ ही एआई से जुड़े विविध प्रकार के जोखिमों के बारे में भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। चलिए देखते हैं, नौकरियों पर असर पड़ने की बात भी हो रही है। डिजिटल विश्व में कौशल का महत्व। ये आप देखिए, भागो भैया संग्रह आया, एक हरी खरी तंज कसा जाता है, देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। राजनीतिक गठबंधन मजबूरी या जरूरी, ये झारखंड में देख लीजिए आप लोग, ये कभी कभी मजबूरी भी रहती है। आपसी संबंधों में मजबूत और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध मजबूती से सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़िए, इसे भी देख सकते हैं। चीन से सस्ता माल मंगाना होगा मुश्किल, जल्द ही 2000 उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण के दायरे में लाया जाएगा। आप देखिए, बड़े जो उद्योग मंत्री कह रहे हैं, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के प्रोत्साहन के लिए बड़े पैमाने पर लागू होगा गुणवत्ता मानक का नियम। गुणवत्ता नियम का नियंत्रण का नियम घरेलू और आयातित दोनों वस्तुओं के लिए किया जाएगा लागू। अंतर्राष्ट्रीय लैब से सत्यापन हो सकता है जरूरी। अदानी की कंपनियों के शेयर गिरवी रखे गए हैं और बकायेदारों की सूचना देने पर सेबी देगी इनाम। सेबी की बात कर लेते हैं, ये भी संगठन से कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 लाख रुपए तक महंगी होगी मर्सिडीज बेंज की कारें। जासूसी चश्मे पहनने वाले उपकरणों के लिए होंगे नियम, देख लीजिए। सेबी ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से जोड़ने को कहा है। रिलायंस ने कैंपा कोला को नए अंदाज में पेश किया। प्याज को मिला नेफेड का सहारा। देश भर में 40 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। आने वाली गर्मी को लेकर सरकार सतर्क है। और बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने समीक्षा बैठक कोयला रेल मंत्रालय के अधिकारियों भी मौजूद रहे हैं। और आप देखें, 2.29 लाख मेगाटन बिजली मांग हो सकती है अप्रैल में, क्योंकि गर्मियों के टाइम में होती है। 2.13 लाख मेगाटन बिजली का उत्पादन हुआ है 8 मार्च को और 44 दिनों का कोयला उपलब्ध है ताप बिजली संयंत्रों के पास। 6.4 करोड़ टन कोयला खदानों के पास ढुलाई के इंतजार में है। भारत ने क्रिप्टो करेंसी की आप देखते हैं जो बात हो रही है। लाभार्थी स्वामी की परिभाषा सख्त की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार किसी रिपोर्टिंग इकाई में 10% स्वामित्व रखने वाले किसी व्यक्ति या समूह को अब लाभार्थी मालिकाना हक जाएगा, जो पहले 25% था। अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर खर्च के मामले में 7वें स्थान पर है भारत। ये अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर सबसे अधिक खर्च करने वाले राष्ट्रों की बात करें तो अमेरिका, ये आप देखते हैं कि अमेरिका, और उसके बाद आप देखेंगे
97। और चीन आप देखें 1100 अरब डॉलर में है ये, आप देखिए कर्ज, ठीक है, 1194। और जापान आप देखते हैं कि 4.90, फ्रांस 4.20, रूस 3.42 और यूरोपीय संघ 2.60 और जर्मनी 2.53 और भारत आप देखेंगे 1.93। और अमेरिका से हम लोग बहुत पीछे हैं, आप देखेंगे कहाँ 1 और कहाँ 6197। आप सोच लीजिए। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 76% हिस्सेदारी वर्ष 2020 में अंतरिक्ष बजट में अमेरिका की थी। और आप देखें 60% हिस्सेदारी अमेरिका की 2022 में की गई है। मुख्य रेल ट्रैक से डीएफसी पर जाएगी 100 मालगाड़ियां, यात्री ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार। ये फायदे क्या होंगे? उच्च गति क्षमता वाले डीएसपी पर माल परिवहन तेज होगा। लगभग 70% मालगाड़ियों को डीएफसी से चलाया जाएगा। और कानपुर से मिर्जापुर की न्यू चुनार स्टेशन तक 417 किलोमीटर में डीएफसी का काम पूरा हुआ है। इसी माह निर्बाध दौड़ेंगी मालगाड़ियां। प्रयागराज कानपुर सेंट्रल स्टेशन का घटेगा बोझ इससे। डीएफसी का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। ये आप देखिए नेपाल की बात हो रही, काठमांडू जिसकी राजधानी है, यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बन गए हैं। इमरान के विरुद्ध एक और गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अब इनके साथ कुछ भी हो सकता है। पद से हट चुके हैं तो आप देखिए इनके बुरे दिन शुरू हो गए। पाक सरकार ने लग्जरी विमानों पर टैक्स 17% से बढ़कर 25% कर दिया है। आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज के विरुद्ध चल रही भ्रष्टाचार की जांच, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। भारतवंशी प्रोफेसर ने अमेरिका कॉलेज पर नस्ली भेदभाव का मुकदमा किया। पहली बार व्हाइट हाउस से दी गई होली की बधाई। राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दी शुभकामनाएं। बांग्लादेश में अहमदिया के 189 घरों और 50 दुकानों में लूट, आगजनी की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय है ये। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन गिरफ्तार हुए हैं। अमेरिका में 2 विमान आपस में टकराए, 4 की मौत। रूस ने यूक्रेन पर फिर बरसाई 81 मिसाइलें। और आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता प्राइस छोड़ेंगे पद, वेदांत पटेल संभालेंगे कमाने। अमेरिका में 3 पुलिसकर्मियों को गोली मारकर संदिग्ध की मौत। आप देखिए ईरानी कंपनी को मदद करने वाली चीनी नेटवर्क पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। ड्रोन उत्पादन में शामिल ईरानी कंपनी को पुर्जे उपलब्ध कराने का आरोप। और तेल टैंकरों पर ईरान की ओर से हमले में ड्रोन का किया गया था इस्तेमाल। प्रदर्शनकारियों ने रोका एयरलिफ्ट कर पहुंचाए गए इजरायल के पीएम। महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी है देश अफगानिस्तान, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। कहा तालिबानी शासन में मूल अधिकारों से वंचित अपने घरों में कैद हैं। और 2022 में अंतिम तिमाही में महिला रोजगार 25% गिरा है। और देखिए अगर यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए अफगानिस्तान है, लद्दाख वाले सीमा की हिस्सा हमारी लगता है इससे। प्रिंस हैरी मैगन मार्केल के बच्चों को मिला शाही किताब, आप देखेंगे लंदन की। एक आप देखिए खेल का क्षेत्र है, अब पानी नहीं लाता शतक बनाता है उस्मान ख्वाजा। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्रिकेट में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है ना, तो वही सब चल रहा है, देखते रहा करिएगा। बांग्लादेश ने पहली बार इंग्लैंड को T20 में हराया। मुंबई इंडियंस ने लगाई जीत की हैट्रिक। महिला जो आप देखते हैं प्रीमियर लीग हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। और दूसरे दौर में पहुंचा नाकासीमा। एवेडन नाकासीमा ने यहाँ ऑल अमेरिका मुकाबले में जॉन इसनर को सीधे हराकर BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बना ली है। विश्व पैरा एथलेटिक्स के लिए एकता ने क्वालिफाई किया है, आप देखेंगे। और खेलो इंडिया 10 का दम में हिस्सा लेंगे 1500 एथलीट। खेल मंत्रालय ने आप देखेंगे 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का कदम टूर्नामेंट आयोजित करेगा ना। और पाक अफगानिस्तान T20 सीरीज का कार्यक्रम बदला। गोल्फर स्नेहा सिंह को बढ़त। ये आप देखते हैं 2023 से पहले दिन बनाई है महिला प्रो गोल्फ टूर में। पहलवान दीपक, अंशु, सोनम, सरिता एशियन चैंपियनशिप के लिए
देंगे ट्रायल। और वायरन ने पीएसजी को किया नॉकआउट, आप देखेंगे ये, ठीक है। वायरन म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को हराकर चैंपियंस लीग से बाहर का रास्ता दिखाया है। ये आप देखिए अभी हाल ही में इनका जन्म 13 अप्रैल 1956 में हुआ था। मृत्यु 9 मार्च 2023 को हो गई। सतीश कौशिक की बात हो रही है। एक आप देखते हैं कि बड़े नीचे से उठे हुए, आप देखिए मजे हुए खिलाड़ी थे, पहली बार निभाया इतना जटिल चरित्र, आप देखें। और एक वीरांगना ने बाल नहीं बांधने का प्रण लिया तो दूसरी ने खाना पीना छोड़ा। ये आप देखते हैं कि पुलवामा हमले की बलिदानियों की ये विधवाएं हैं, उनका परिवार है, और आप देखिए सरकार के सामने हाथ फैलाए फिर रहा है। यही हमारे देश की हालत है कि आप देखिए उनके पति, उनके घर वाले देश के लिए जान दे रहे हैं, बाद में उन्हीं को क्या होता है, फिरना पड़ता है पीछे पीछे। राष्ट्रपति और पीएम आवास सहित एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी देने वाला पकड़ा गया है। शिवपुरी नेशनल पार्क लाने के लिए चिन्हित पन्ना की 3 बाघें लापता हुई है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। इको टूरिज्म में हब बनेगा उत्तराखंड का पूर्णागिरी क्षेत्र, मुख्यमंत्री धाम ही कह रहे हैं। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आप लोग पढ़ते रहा करिएगा, देखिए। और यहाँ से बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपनी सहयोगियों को पहला टेलीफोन कॉल किया था। 1876 में आज ही अमेरिका में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफोन पर बगल के कमरे में मौजूद अपने सहायक थॉमस वाटसन से बात की थी। बेल ने वाटसन में कहा था, यहाँ आओ वाटसन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस सफल परीक्षण के बाद फोन के तार पानी और गैस की तरह घरों घरों पर बिछाए जाने लगे थे। बड़े औद्योगिक सुरक्षा बलों में एक CISF की स्थापना 1969 में आज ही भारत में दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक सुरक्षा बलों में से एक CISF की स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में 1.5 लाख से अधिक जवानों की क्षमता के साथ CISF सरकारी भवनों, हवाई अड्डे सहित 294 इकाइयों की सुरक्षा प्रदान करता है। ये आप देखिए, प्रोफेसर उडीपी रामचंद्र के मार्गदर्शन में भारत का पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था। प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी प्रोफेसर उडीपी रामचंद्र राव का जन्म 1932 में आज ही के दिन कर्नाटक के अड़ामारू में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त कर अमेरिका में बतौर प्रोफेसर कार्य किया। 1966 में भारत लौटकर खगोल विज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत की। 1972 में भारत उपग्रह प्रौद्योगिकी की स्थापना की जिम्मेदारी ली, और उनके मार्गदर्शन में ही 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। 1984 में अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में रॉकेट प्रौद्योगिकी में विकास की गति दी। चलिए, रोमांच और रोमांस दिखाने में नाकाम मूवियों की बात हो रही है। कीमती मिठास सेहत के लिए नुकसानदायक है और प्लेटलेट्स को सक्रिय करने और आप देखते हैं खून के धक्के बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है एरिथ्रेटॉल। और एरिथ्रेटॉल क्या है? एरिथ्रेटॉल को चीनी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। जिन डायबिटीज रहते हैं उनके लिए बनाने की बात होती है। इसमें अपेक्षाकृत कम फूड एनर्जी होती है। एरिथ्रियोटॉल, सोर्बिटॉल और जाइलिटोल की तरह स्वीटनर में जो स्वाभाविक रूप से कई फलों सब्जियों में पाया जाता है, इसमें कैलोरी नहीं होती है और ये चीनी की लगभग 70% मिठास देता है। खराब बात यह है कि यह बड़ी मात्रा में कृत्रिम तरीके से उत्पादन होता है। इसका हल्के रेडिएशन के संपर्क में आने पर हृदय रोग खतरा। मैक्सिको में महिला अधिकारों के लिए होली, आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला अवसर के दिवस पर छात्रों ने कागज से बनाई 58 फीट व्यास की आकृति। चलिए, तो देखते रहा करिएगा। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, तो पढ़ना है तो पढ़ दीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दिया करिएगा, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए, सवाल हो तो आप लोग जरूर भेज सकते हैं, ठीक है।